जय हिंद साथियों, अपन लोग डेली करंट अफेयर पे चर्चा कर रहे हैं। तो ये जो करंट अफेयर होता है आप लोगों का, ये करंट अफेयर बहुत काम की चीज़ होता है। आजकल हर एग्जाम्स में आप लोगों के करंट अफेयर से क्वेश्चन जो है वो लिंक होके आते हैं। जैसे साइंस पे कोई खोज हुई है नहीं, तो जो वो करंट अफेयर का भी हो गया, साइंस का भी क्वेश्चन हो गया। कोई खोज जो है अंतरिक्ष से रिलेटेड हुई है तो वो भूगोल का भी क्वेश्चन हो गया, और साइंस आपके जो है करंट अफेयर का भी क्वेश्चन हो गया। तो हर सब्जेक्ट से लिंक होकर करंट अफेयर से क्वेश्चन आते हैं आप लोगों के। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है आजकल आपके किसी भी एग्जाम्स के लिए। किसी भी एग्जाम्स के अंदर आप लोगों के लिए क्या करना है, यदि पेपर को थोड़ा सा हार्ड बनाना है तो कुछ नहीं है, उसमें करंट अफेयर के क्वेश्चन डाल दीजिए आप लोग जो है। तो जो लगातार अपडेट होगा उसी के लिए तो मालूम होंगी सारी चीज़ें जो है। तो मतलब सीधा है कि ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है। लगभग 5 से 6 क्वेश्चन अपन डेली करंट अफेयर पे लेके चलते हैं, जिससे आपके मेन मुद्दे जो हैं उस डे के वो आपके पूरे क्लियर हो जाते हैं। तो सारे एग्जाम्स के लिए हैं ये। आप लोग चाहे यूपीएससी का एग्जाम दें, चाहे पीसीएस का एग्जाम दें, बीपीएससी, या फिर कोई आप लोग अन्य राज्यों के या विभिन्न प्रकार के आप लोगों के एसएससी वगैरह के एग्जाम्स होते हैं, रेलवे के, है ना, किसी भी एग्जाम्स के अंतर्गत करंट अफेयर आती है तो वो आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट आपके करंट अफेयर होती है। इन सब की आप लोग जो है वो आप लोग देखें, थोड़ा सा पढ़ें इसके लिए डेली जो है ना, और हमारा साथ दें और चैनल को सब्सक्राइब भी करें अगर नहीं किया है तो, और वीडियो को लाइक जरूर करें और शेयर भी करते रहें। पहला क्वेश्चन दिया हुआ है अभी हाल ही में अमेरिका स्थित जो डेटा एनालिटिक्स फर्म है वहाँ की, जिसका नाम है मॉर्निंग कंसल्टेंट। इसने अभी हाल ही में दुनिया का सबसे लोकप्रिय नेता जो है ये किसको नॉमिनेट किया है, किसके लिए नामित किया है, तो नरेंद्र मोदी। नरेंद्र मोदी एक्चुअल में ये दुनिया के सबसे लोकप्रिय लोकतांत्रिक नेता बन चुके हैं। और ये रिपोर्ट किसने जारी की है? अमेरिका के एक डेटा एनालिटिक्स फर्म जिसका नाम है मॉर्निंग कंसल्टेंट। तो आप लोगों को ध्यान रखना 76% जो आपके बेसिक अप्रूवल है वो इनके लिए मिला हुआ है। दुनिया के 20 नेताओं पे इस पे काम किया गया था, 20 देशों के नेताओं की रेटिंग की गई थी, ठीक है। और इसमें 75% अप्रूवल रेटिंग के साथ जो है नरेंद्र मोदी ने पहला स्थान पाया है। जबकि दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति हैं ली जे म्यूंग, इन्होंने जो है आपके सेकंड स्थान पाया है। जबकि अर्जेंटीना के राष्ट्रपति जो अभी हाल ही में ही बने हुए हैं जेवियर माइली, इन्होंने जो है इस लिस्ट में कौन सा स्थान पाया है? तीसरा स्थान पाया है। आपको ध्यान रखना। तो दुनिया के सबसे पावरफुल नेता कौन है? नरेंद्र मोदी हैं। दूसरे नंबर पे आपके ली जे म्यूंग हैं, जो कि आप लोगों के कहाँ के हैं? दक्षिण कोरिया के हैं। इसके बाद में आपके जो है जेवियर माइली हैं, और ये कहाँ के हैं आप लोगों के? ये अर्जेंटीना के राष्ट्रपति हैं। तो ये टॉप 3 नेता मैंने आपको बता दिए हैं। जबकि यूएस के जो प्रेसिडेंट हैं आपके डोनाल्ड ट्रंप, ये इस सूची में जो है 8वें स्थान पर रहे हैं। तो ये ध्यान रखना है आप लोगों के लिए। ये बेसिक चीजें कि अभी हाल ही में मॉर्निंग कंसल्टेंट के अनुसार दुनिया के सबसे पावरफुल नेता के रूप में नरेंद्र मोदी नंबर 1 नेता बन गए हैं जो है, ठीक है। ये ध्यान रखना है आपके लिए। चलिए अगला। अच्छा, एक बात और ध्यान रखना आप लोग कि नरेंद्र मोदी जी ने अभी हाल ही में क्या किया है? भारत के अंदर दूसरे सबसे लंबे समय तक प्रधानमंत्री रहने का रिकॉर्ड बना लिया है। दूसरे सबसे ज्यादा इन्होंने इंदिरा गांधी का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। 4000 से ऊपर डे जो है ये लगातार प्रधानमंत्री रहे हैं। तो अब जो है इनसे आगे हैं जवाहरलाल नेहरू, जो देश के पहले प्रधानमंत्री थे, 16 साल कुछ दिन तक प्रधानमंत्री थे। अगर नरेंद्र मोदी 2029 का चुनाव यदि जीतते हैं, उसके बाद अगर वो प्रधानमंत्री लगातार बने रहते हैं, तो ये देश के सबसे लंबे समय तक प्रधानमंत्री रहने का रिकॉर्ड बना सकते हैं। सेकंड क्वेश्चन, अभी हाल ही में भारत की पहली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पावर्ड आंगनवाड़ी कहाँ पे शुरू हुई है? महाराष्ट्र के अंदर शुरू हुई है। आंगनवाड़ी आप लोग समझते हैं जहां पर बच्चों के लिए, महिलाओं के लिए जो है जिसपे काम किया जाता है। तो ऐसी आंगनवाड़ी होगी जिसके अंदर स्मार्ट बोर्ड होंगे, सारी चीजें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस होंगी, आपके मशीनों से काम किया जाएगा, बच्चों को बहुत अच्छे से सिखाया जाएगा, जो है एडवांस टेक्नोलॉजी आपके जो है वो लेके चला जाएगा। तो अभी हाल ही में महाराष्ट्र के अंदर जो है एक जिला है जिसका नाम है नागपुर, और इस जिले की एक तहसील, एक गांव है जिसका नाम है बदामना गांव। इस बदामना गांव के अंदर देश की पहली एआई आंगनवाड़ी जो है वो आप लोगों के शुरू हुई है। ध्यान रखना, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस की, और ये सारी चीजें वही लिखी हैं। एआई पावर्ड आंगनवाड़ी क्या है? तो वही चीज है, डिजिटल बोर्ड होगा इसके अंदर, वर्चुअल रियलिटी आप लोगों की होगी, एआई आधारित सारी चीजें होंगी इसके अंदर। बच्चों को पोएम, आपके स्कूल जो सॉन्ग वगैरह होंगे वो सब आप लोगों के एआई बेस पे सिखाए जाएंगे, ठीक है। और ऐसी 40 आंगनवाड़ी जो है वो बनके तैयार होने वाली हैं,
ठीक है। अच्छा, महाराष्ट्र सरकार ने एक मिशन चलाया था जिसका नाम है बाल बिहारी। इसके तहत जो है आपके महाराष्ट्र के अंदर विभिन्न प्रकार के जो आपके एजुकेशनल इंस्टीट्यूट हैं प्राइमरी जो है या इससे भी नीचे के आंगनबाड़ी वगैरह जो है उनके लिए डिजिटल बनाना है, उनमें जो है पूरी तरीके से AI का यूज करना है। मिशन बाल बिहारी जो आपका महाराष्ट्र सरकार का जो प्रोग्राम है उसकी यहाँ बात हुई है, तो आपको ध्यान रखना है। इस आंगनबाड़ी का उद्घाटन किया है महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने, ये बात आपको ध्यान रखना है। जबकि AI के बात करूं तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जो गॉड फादर हैं ये किसे कहा जाता है, आपको ध्यान रखना है, जेफरी हिंटन के लिए कहा जाता है। जबकि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का पिता किसे कहा जाता है, जॉन मैकार्थी के लिए कहा जाता है, ध्यान दीजिएगा। जबकि भारतीय आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का पिता किसे कहा जाता है, डॉक्टर राज रेड्डी के लिए कहा जाता है। ये तीन बातें आप लोग थोड़ी सी याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, अभी हाल ही में संसद टीवी के CEO कौन बन गए, तो लोकसभा के महासचिव हैं जिनका नाम है उत्पल कुमार। अभी हाल ही में इनके लिए संसद टीवी का क्या बना दिया गया है, CEO बना दिया गया है। आपको ध्यान देना है संसद टीवी। देखो संसद टीवी की अगर मैं बात करूं तो हमारे देश के अंदर संसद के जो दोनों सदन हैं, ठीक है, उच्च सदन राज्यसभा और निम्न सदन लोकसभा, दोनों के अंदर विभिन्न प्रकार की जो कार्रवाइयां होती हैं वो कार्रवाइयां आपके जो चलती हैं उनका लाइव प्रसारण किया जाता है, ठीक है, आप लोगों के। तो ये आपके जो संसद के अलग 2 चैनल हुआ करते थे, तो उन दोनों चैनलों को 2021 में एक कर दिया गया है और उसका नाम कर दिया संसद टीवी। तो अभी हाल ही में जो रजित पुन्हानी नाम के व्यक्ति हैं, सांसद हैं, ये अभी तक क्या हुआ करते थे, संसद टीवी के CEO हुआ करते थे। अब ये हट गए, उनके स्थान पर कौन आ गए, उत्पल कुमार सिंह आ गए। ध्यान रखना, संसद टीवी एक सार्वजनिक प्रसारक है जो संसदीय कार्रवाई का सीधा प्रसारण करता है, ठीक है। संसद टेलीविजन भारत सरकार की एक टेलीविजन सेवा है जो भारतीय संसद के दोनों सदनों के सार्वजनिक मामलों के प्रोग्राम में प्रसारित करती है। इसका गठन 2021 में किया गया था। संसद के चैनल लोकसभा टीवी और राज्यसभा टीवी को मिलाकर इसके फॉर्मेशन हुआ है, ठीक है, ध्यान रखना। और भारतीय संसद के कितने अंग हैं आप लोगों के, 3, ध्यान रखना, भारत के राष्ट्रपति, भारत का लोकसभा और भारत की राज्यसभा, ठीक है, ध्यान रखना। जबकि संसद के सदन 2 हैं, कौन कौन से, राज्यसभा और लोकसभा। तो ये अभी हाल ही में संसद जो टीवी है उसके कौन बन गए, CEO बन गए, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। लोकसभा का फॉर्मेशन और राज्यसभा का फॉर्मेशन कब हुआ था, तो आप लोगों को याद होगा कि लोकसभा का जो राज्यसभा का जो गठन हुआ है आप लोगों के वो हुआ था दोनों का ही गठन 1952 में हुआ था, ध्यान रखना आप लोग, ठीक है। 3 अप्रैल को, 17 अप्रैल को, ठीक है, 3 अप्रैल को राज्यसभा और लोकसभा, ठीक है, आपके 17 अप्रैल। तो ये बेसिक चीजें आपको ध्यान रखना है। राज्यसभा के सदन के नेता कौन है आप लोगों के, पीयूष गोयल। जबकि लोकसभा में सदन के नेता कौन है, आपके प्रधानमंत्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी। ध्यान रखना ये सारी बातें आप लोग। चलिए अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, अभी हाल ही में टेस्ट क्रिकेट में दूसरे सबसे ज्यादा रन बनाने वाले खिलाड़ी कौन बन गए हैं, तो ये एक खिलाड़ी है इंग्लैंड के जिनका नाम है जो रूट। इन्होंने अभी हाल ही में क्रिकेट के फर्स्ट रनिंग क्रिकेट यानी टेस्ट क्रिकेट के इतिहास में ऑस्ट्रेलियन एक खिलाड़ी हैं आप लोगों के, जिनका नाम है आप लोगों के क्या नाम है आप लोगों के, आपको ध्यान देना है, रिकी पॉन्टिंग। क्या नाम है, रिकी पॉन्टिंग। उनका रिकॉर्ड इन्होंने तोड़ दिया है और अब जो है दुनिया के सबसे ज्यादा आपके दूसरे नंबर के रन बनाने वाले खिलाड़ी बन गए हैं। सबसे ज्यादा क्रिकेट में रन बनाने का रिकॉर्ड किसके नाम है आप लोगों के, तो आपको ध्यान देना है, सचिन तेंदुलकर के नाम है, ठीक है। 15,921 रन इन्होंने बनाए और रिटायर्ड हो गए हैं अब ये। लेकिन आपके जो रूट है रिटायर्ड नहीं हुए हैं, इन्होंने 13,000 से ऊपर रन बना के दूसरे सबसे ज्यादा टेस्ट क्रिकेट में रन बनाने वाले खिलाड़ी बन गए। हो सकता है आगे आने वाले भविष्य में जो रूट सचिन तेंदुलकर का भी रिकॉर्ड तोड़ दें, तो ध्यान रखना ये बातें आप लोग है, ठीक है। अच्छा एक बात और ध्यान रखना, शुभमन गिल ये भारतीय क्रिकेट टेस्ट क्रिकेट टीम के कप्तान है। भारतीय T20 क्रिकेट के कप्तान कौन है, सूर्य कुमार यादव। ODI यानी वनडे के कप्तान कौन है, रोहित शर्मा। जबकि टेस्ट क्रिकेट के कप्तान कौन है, शुभमन गिल। तो शुभमन गिल ने जो टेस्ट क्रिकेट है ना, पहले दुनिया के पहले ऐसे कप्तान बने हैं शुभमन गिल, जो कप्तान रहते हुए पहले ही सीरीज में 4 शतक लगाने वाले खिलाड़ी बन गए। तो ये बात आप ध्यान रखना, पहली ही सीरीज में ऐसा कप्तान जो है ये जब जो है क्रिकेट खेलने उतरे तब से जो है ये क्या बन गए हैं, पहले खिलाड़ी बन गए हैं जिसमें इन्होंने क्या लगाए हैं, अपने शतक लगाए। तो ये बातें आपको थोड़ी सी ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन, अभी हाल ही में जो बेल्जियम ग्रैंड प्रिक्स है
फार्मूला 1 रेस है 2025, ये किसने जीत ली है, ध्यान रखना है, तो वो जीत ली है ऑस्कर पियास्त्रो ने। किसने जीत ली है, ऑस्कर पियास्त्री ने जीत ली है। ये ऑस्ट्रेलिया के कौन है आप लोगों के, आपके ये ऑस्ट्रेलिया के एक फार्मूला 1 ड्राइवर हैं जो है, तो इन्होंने जो है क्या कर लिया है, इसके लिए जीत लिया। ये बातें आपको थोड़ी सी ध्यान रखना है। बेल्जियम ग्रैंड प्रिक्स जो है, अभी मैं अगर बात करूं इसकी बेल्जियम ग्रैंड प्रिक्स की, देखो फार्मूला 1 रेस की अगर अपन बात करें तो ये कार रेसें होती हैं, एक साल में आपके टोटल 24 कार रेसें होती हैं आपके। मैं कह सकता हूं ऐसे नॉर्मल एवरेज के रूप में अगर अपन लगाएं तो एक साल में, एक महीने में आपके 2 कार रेस होती होंगी, ठीक है, लगभग जो है। तो जो 24 कार रेस होती हैं, इन ऑर्गेनाइज जो करता है फार्मूला 1 रेसेस के लिए, वो करता है फेडरेशन इंटरनेशनल डी ऑटोमोबाइल्स। दुनिया में कार रेस यानी फार्मूला 1 रेस को कराने वाली एक जिम्मेदार संस्था है, जिसकी स्थापना 1904 में हुई है, हेडक्वार्टर पेरिस में बना हुआ है, और अब्दुल मोहम्मद बिन सुलेमान कौन है, इसके अध्यक्ष हैं, आपको ध्यान रखना है। तो FIA हर साल 24 रेसों को करवाता है, फार्मूला 1 रेसों को। जिस शहर में ये होती हैं, जिस देश में होती हैं, वहां उनके नाम पे रख दिया जाता है। तो अभी जो अभी कहां पे हुई है, यूरोप के एक देश बेल्जियम में हुई है, इसलिए इसका नाम क्या दे दिया, बेल्जियम ग्रैंड प्रिक्स। और इसको किसने जीत लिया है, ऑस्ट्रेलियन आप लोगों के ड्राइवर ने जीत लिया है, जिसका नाम क्या है, आपके ऑस्कर पियास्त्रो। आपको ध्यान देना है। अब यहां महत्वपूर्ण चीज क्या है कि जो 24 रेसें होती हैं, इनमें जो सबसे ज्यादा रेसें जीतता है जो भी ड्राइवर, उसे उस साल का क्या माना जाता है, आप लोगों के ग्रैंड स्लैम माना जाता है, उस साल का विनर माना जाता है। दुनिया में सबसे ज्यादा बार जो है ग्रैंड आपके जो अपन बाल सकते हैं ग्रैंड स्लैम बने हैं, यानी जो फार्मूला 1 रेसेस का वर्ल्ड चैंपियनशिप जीते हैं, वो 2 व्यक्ति जीते हैं 7 बार। एक है आप लोगों के ऑस्ट्रेलिया के ड्राइवर, जिनका नाम है माइकल शूमाकर। इन्होंने 7 बार फार्मूला 1 रेस जो है आप लोगों के ये वर्ल्ड चैंपियन रहे हैं। और इसके बाद है यूनाइटेड किंगडम या इंग्लैंड के आपके ड्राइवर हैं, जिनका नाम है आप लोगों के, यस क्या नाम है जिनका, आपको ध्यान देना है, जो है नाम रिसेंटली मेरे दिमाग से निकल रहा है, तो आपको ध्यान देना है, ठीक है। तो ये हैं आपके ऑस्कर पियास्त्रो। इन्होंने आप लोगों के कितने रेसेस जीत ली हैं, आप लोगों के टोटल 1 2 3 4 5 रेसें अभी तक जो है इन्होंने जीत ली हैं। और छठी रेस अभी हाल ही में इन्होंने लुइस हैमिल्टन, क्या नाम है, लुइस हैमिल्टन। तो इंग्लैंड के जो आपके फार्मूला 1 रेसर है लुइस हैमिल्टन, ये इन्होंने भी 7 रेसें जीती थी, आपके ध्यान देना है। तो इस प्रकार से आप लोगों के 7 बार के 2 वर्ल्ड चैंपियन हैं, माइकल शूमाकर और आपके लुइस हैमिल्टन, ये दोनों के नाम याद रखना। तो इस साल मेरा मानना है कि 6 रेसें अभी तक ये जीत चुके हैं। आने वाले समय में और भी रेसें ये जीतेंगे, क्योंकि अभी तो आपके कितनी रेसें हुई हैं टोटल जो है, 12 रेसें ये दी हुई हैं, 13वीं रेस ये है, 13 ही रेसें हुई हैं, अभी तो और रेसें डली हुई हैं, टोटल 24 होना है। तो हो सकता है कि और भी ऑस्कर प्रयास तो और भी जीत जाएं। तो इस साल 2025 में जो वर्ल्ड चैंपियन बनेंगे फार्मूला 1 रेसेस की, वो कौन बनने की संभावना है, ऑस्कर पियास्त्रो की। इस साल आपके जो टोटल 13 फार्मूला 1 रेसेस हुई हैं, उन सब के विनर मैंने यहां पर लिख दिए हैं, ठीक है। आप लोग इस बात को ध्यान देना, जो भी ड्राइवर होते हैं फार्मूला 1 रेस के, ये किसी ना किसी कंपनी के लिए, किसी ना किसी आपके कार कंपनी के लिए प्रतिनिधित्व करते हैं। कोई फरारी के लिए करता है, तो कोई रेडबुल के लिए करता है, कोई आपके MC मैगलन के लिए करता है। आप लोगों के अलग अलग प्रकार की कंपनियां होती हैं, कोई मर्सिडीज के लिए करता है प्रतिनिधित्व जो है। तो ये जो ऑस्कर पियास्त्रो है, ये किसके लिए करते हैं, मैक्लारेन कंपनी है आप लोगों के, इसका प्रतिनिधित्व करते हैं कार कंपनी का, आप लोग ध्यान देना है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि अभी हाल ही में दुनिया का सबसे शक्तिशाली गैर परमाणु बम गैजेप को किसने तैयार किया है। तो एक यूरोपियन कंट्री है, या यूं कहूं कि एक देश है जिसे यूरोप का मरीज कहा जाता है, एक गरीब देश है यूरोप की दृष्टि से, जिसका नाम है तुर्की है। इसका पहले नाम तुर्की हुआ करता था, अब तुर्की नाम हो गया है, ठीक है, ध्यान रखना है। इसकी कैपिटल क्या है आप लोगों के, अंकारा। क्या है इसकी कैपिटल, अंकारा। इसके जो राष्ट्रपति हैं वो है रजब तैयब एर्दोगान जो है। इसे यूरोप का मरीज कहा जाता है, किसके लिए, तुर्की कंट्री के लिए, ध्यान रखना है। इसने अभी हाल ही में एक मिसाइल तैयार की है, या यूं कहूं कि एक परमाणु बम तैयार किया है, जिसका नाम है आपके गैजेप जो है, ठीक है। ये गैर परमाणु बम है, यानी परमाणु बम के जैसे ही है, लेकिन परमाणु हथियारों के जैसा आपके ये नुकसान नहीं पहुंचाएगा। देखिए अगर मैं परमाणु बम की अगर बात करूं तो भारत के पास 180 परमाणु हथियार हैं, जबकि दुनिया में सबसे ज्यादा परमाणु हथियार किसके पास हैं,
रूस के पास हैं, ठीक है, 5000 से ऊपर हैं जो है। और इतने ही परमाणु हथियार किसके पास है आप लोगों के, इतने ही आपके अमेरिका के पास है 5000 से ऊपर, लेकिन हमारे पास कितने, 180 ओनली जो है। तो अभी हाल ही में तुर्की ने दुनिया का सबसे शक्तिशाली गैर परमाणु बम जो है बना के तैयार किया है, जिसका नाम क्या है, गैजेब। तो इसकी बातें आपको थोड़ी सी याद रखना है। ये इसके बारे में लिखा हुआ है कि इसका वजन कितना है, ये सारी चीजें है ना, ये क्या क्या करेगा, ये किसको कंक्रीट और स्टील की दीवारों को भेदने में सक्षम है। तो ये सारी बातें यहाँ पर लिखी हुई हैं और बाकी मैं तुर्की के बारे में आप लोगों को यहाँ पर बता ही चुका हूँ, ठीक है, ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन लिखा है अभी हाल ही में आरबीआई की केंद्रीय बोर्ड की निदेशक कौन बन गई है। तो भारत का सबसे बड़ा बैंक है, केंद्रीय बैंक है, जिसका नाम है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। इस रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की जो है देखो इसके जो गवर्नर हैं वो तो संजय मल्होत्रा हैं, जो 26वें गवर्नर हैं। लेकिन वहां जो आपके जो केंद्रीय बोर्ड है आरबीआई का, उसकी अभी डायरेक्टर कौन बनी है, आपके अनुराधा ठाकुर बनी है। ध्यान रखना 1935 में आरबीआई की स्थापना की गई थी हिल्टन यंग कमेटी की सिफारिशों पर। भारत का सबसे बड़ा बैंक है आरबीआई, उसी की अभी क्या बनी है, सेंट्रल बोर्ड की निदेशक बनी है। और इन्होंने रिप्लेस किसको किया, अजय सेठ के लिए। अजय सेठ को इरडा का चेयरमैन बना दिया गया है, बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण का अभी क्या बना दिया है, अध्यक्ष बना दिया है, जो कि भारत के अंदर जो है बीमा को लिए यानी आपका जो फाइनेंस है उसको रेगुलेट करने वाली सबसे बड़ी संस्था है। जैसे एलआईसी, जिंदगी के साथ भी जिंदगी है ना, एलआईसी, जीआईसी, एआईसी, उनके लिए रेगुलेट करता है इरडा। तो इरडा के अध्यक्ष बन गए हैं अजय सेठ, जो पहले आरबीआई के सेंट्रल बोर्ड के अध्यक्ष थे, अब बन गई हैं कौन आप लोगों के, अनुराधा ठाकुर। आरबीआई के बारे में सारी चीजें मैंने आपको ये दी है। और आरबीआई का जो नेशनलाइजेशन हुआ था या राष्ट्रीयकरण हुआ था 1949 में हुआ था। ये सब बातें आपको थोड़ी थोड़ी सी ध्यान रखना है। तो ये बेसिक चीजें मैंने आप लोगों के लिए बताई, उम्मीद है आप लोगों को सारी चीजें समझ में आई होंगी। कल एक नई वीडियो के साथ, नई करंट अफेयर के साथ अपन लोग मिलेंगे। थैंक यू सो मच।